तो हमें वैष्णव बनना चाहिए। किसी संत से मंत्र लेना चाहिए और मंत्र लेने के बाद हमें कंठी धारण करनी चाहिए। भाल पे तिलक लगाना चाहिए। किसी बहन बेटी का जब विवाह हो जाता है तो विवाह होने के बाद उसका वेशभूषा स्वयं ही जवाब देने लगता है कि मैं विवाहिता हूं। कोई बहन बेटी मांग में सिंदूर डाले है और उसको पूछो कि तुम्हारा विवाह हुआ है, तो ये पागलपन की तो बात है ही। जब उसकी मांग में सिंदूर पड़ा है तो उसकी मांग का सिंदूर तुम्हें बोल रहा है कि मैं विवाहिता हूं, मेरा विवाह हो गया, मैं किसी की बन गई हूं। माँ बहन की मांग का सिंदूर जवाब दे रहा है कि मैं कुंवारी नहीं हूं, मैं विवाहिता हूं। इसी प्रकार से जो संत हैं, जो कंठी माला धारण किए हैं, जो माथे पर तिलक लगाए हैं, वो कहते हैं कि हम विवाहित हैं, हम कुंवारे नहीं हैं, हमारा विवाह हो गया। और किसके साथ हो गया? भगवान के साथ हो गया। एक कन्या का विवाह एक वर के साथ होता है, परंतु साधु संतों का विवाह भगवान के साथ होता है। तो जिसके गले में माला है तुलसी की, वो तुलसी की माला जवाब दे रही है कि मैंने वरण कर लिया है परमात्मा का, अब मैं भगवान का बन गया। माथे पे तिलक है, ये उसका वेश, ये माथे का तिलक उसका कह रहा है कि मैंने वरण कर लिया है परमात्मा का। हम दीक्षित हो गए, हमने दीक्षा ले ली, हमने मंत्र ले लिया, हम वैष्णव बन गए, हम भगवान के प्यारे बन गए। देखो, जो भगवान के भक्त होते हैं ना, उनको तुलसी की माला जरूर पहननी चाहिए। जिनके गले में तुलसी की माला होती है वहां यमराज के दूत नहीं आते। लेकिन तुलसी की माला कैसे होनी चाहिए? वो जो इतनी बड़ी माला होती है तुलसी की, वो नहीं पहननी चाहिए। कंठी को धारण करना चाहिए, जो गले से चिपकी होती है। छोटी सी जो कंठी होती है, वो तुलसी की कंठी, जो भगवान का भजन करते हैं, जो भगवान के बन गए, उन्हें जरूर धारण करनी चाहिए। क्योंकि तुलसी भगवान को बहुत प्रिय है। गले में कौन सी माला पहनी जाती है? पहनने के बाद जो आपको दिखे नहीं, वो माला पहननी चाहिए। ये जो कंठी माला है, आप उसको देख नहीं सकते। यदि आप शीशा में देखेंगे तभी दिखाई देगी, बाकी आप ऐसे झुक के देखना चाहेंगे तो ये दिखाई नहीं देगी। इस माला को आप हर समय पहन सकते हैं। इस कंठी को आप यदि शौच के लिए जा रहे हैं, दिशा मैदान जा रहे हैं, तब भी ये अपवित्र नहीं होगी। लेकिन वो जो जपने वाली माला है, जो बड़ी वाली माला है, उसको आप उस समय नहीं पहन सकते। जब आप शौच करने जाएंगे उस समय वो माला अपवित्र हो जाएगी और दोबारा आप उसको पहन नहीं सकते। तो ये जो तुलसी की कंठी है, सबको धारण करनी चाहिए। तुलसी भगवान को बहुत प्यारी है। जिसके गले में कंठी होती है वहां यमराज के दूत नहीं जाते। और वास्तव में ठाकुर जी को कितनी प्यारी है तुलसी। हमारे ब्रजवासी कहते हैं, 8 पहर 64 घड़ी और ठाकुर पर ठकुरानी चढ़ी।
ठाकुर सालग्राम और ठाकुरानी तुलसी। हम लोग ठाकुर जी का कोई भी भोग लगाएं, 56 भोग लगाएं, लेकिन जब तक उसमें एक तुलसी दल नहीं छोड़ेंगे तब तक ठाकुर जी भोग नहीं लगाएंगे। इसीलिए तुलसी दल डाल के ही भोग लगाना चाहिए और तुलसी की कंठी सबको पहननी चाहिए। तुलसी मृत्यु जन्माशी सदा तुमके सब प्रिय, किस वार्त चिनो में त्वं वरदा भव शोभने। तुलस्या कृता नमासि सततं केशव प्रियं, स्नानं कुरु महादेवी कल्याणं कुरु मम सर्वदा। तो ऐसी तुलसी जी की बड़ी महिमा है। जो वैष्णव होते हैं, जो भगवान के बन जाते हैं, उन्हें तुलसी की सेवा करनी चाहिए, तुलसी की पूजा करनी चाहिए, तुलसी जी की कंठी को धारण करना चाहिए।